हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इमेजिन करिए एक दिन सुबह उठकर आपको पता चले कि आपका शहर या गांव दो हिस्सों में बंट गया है और आपकी आधी फैमिली अब किसी दूसरे देश का नागरिक बन गई। साथ वाली बिल्डिंग में ही या साथ वाली गली में ही रहने वाली आपकी फैमिली से मिलने का मतलब है दूसरे देश में दाखिल होना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाली पश्तून ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है कि उनके साथ 132 साल पहले यही हुआ था। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं जहां से शुरू होती हैं उसे कहते हैं डूरंट लाइन। ये वही लाइन है जिसने तालिबान को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब पाकिस्तान इसे बॉर्डर कहता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये स्कार यानी घाव की तरह है। इसे लेकर हमेशा दोनों देशों के बीच टेंशन रहती है और हाल ही में इसी रेखा पर दोनों के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के कई सैनिक मारने और भारी नुकसान करने का दावा किया। डूरंट लाइन का ये इशू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कितना सीरियस है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कतर में दोनों के बीच वॉर रोकने के लिए एग्रीमेंट करने पर बातचीत हुई तो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि दो भाई जैसे देशों के बीच बॉर्डर को लेकर जो टेंशन है उसके खत्म होने के पूरे चांसेस है और उम्मीद की जा रही है कि शांति कायम रहेगी। लेकिन अफगानिस्तान को कतर की स्टेटमेंट में बॉर्डर वर्ड का यूज करना बुरा लगा, क्योंकि अफगानिस्तान डूरंट लाइन को बॉर्डर मानता ही नहीं। अफगानिस्तान के एतराज जताने पर कतर फॉरेन मिनिस्ट्री को अपनी स्टेटमेंट से बॉर्डर वर्ड हटाकर फिर से अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी। तो ये डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि दुनिया के मोस्ट डेंजरस फ्रंटियर्स में से एक है। इस लाइन को खींचने के लिए कई जंग लड़ी गई। 2 एंग्लो अफगान वॉर हुई, कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ जंग हुई और तालिबान जैसा ग्रुप सामने आया। डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो 132 साल पहले 1893 में बनाया गया था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी सर मॉर्टिमर डूरंट और अफगानिस्तान के एमिर अब्दुल रहमान खान के बीच इस लाइन को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा डूरंट लाइन। ये डूरंट लाइन वेस्ट में ईरानियन बॉर्डर तक जाती है और ईस्ट में चाइना तक। कई सेंचुरी से पश्तून नाम की कम्युनिटी इस इलाके में रहती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही ब्रिटेन और रशिया के बीच सेंट्रल एशिया पर अपना कब्जा करने की जंग शुरू हुई, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता है। इसी ग्रेट गेम में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अफगानिस्तान एक मोहरा बनकर रह गया। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पर कब्जा किया तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के आसपास के सभी इलाकों पर उन्हें कब्जा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एशिया पर उनका कंट्रोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही प्लान था रशिया का भी। रशिया भी सेंट्रल एशिया पर अपना कंट्रोल चाहता था, इसलिए वो इंडिजिनियस कम्युनिटी पर अटैक कर रहा था। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने का मतलब था कि वो काफ़ी हद तक रशिया के एक्सपेंशन को रोक सकता था। इसी कोशिश के लिए 1839 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, जिसे पहली एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं। 1839 से 1842 तक चली इस लड़ाई में ब्रिटेन ने शुरुआत में काबुल पर कब्जा किया और शाह शुजा को अफगानिस्तान का रूलर बना दिया ताकि वो अफगानिस्तान को मन मुताबिक चला सके। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने इसे रिजेक्ट करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फाइनली ब्रिटेन को देश से बाहर कर दिया। लेकिन सेंट्रल एशिया में रशिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस से घबराकर ब्रिटेन ने 1878 में फिर अफगानिस्तान पर अटैक किया और इसे कहा गया सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इस लड़ाई में बड़ी जीत तो किसी की भी नहीं हुई, लेकिन ब्रिटेन अपने मन मुताबिक अफगानिस्तान के लिए एक नया रूलर अपॉइंट करने में कामयाब जरूर रहा, जिसका नाम था अब्दुल रहमान खान। इसके बाद 1879 में ट्रीटी के जरिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के सामने ये शर्त रखी कि वो अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेगा और उसकी सेना अफगानिस्तान से बाहर चली जाएगी, लेकिन इसके बदले में अफगान के फॉरेन अफेयर्स में ब्रिटेन की दखलंदाजी रहेगी। हाँ, इंटरनल मैटर्स को अफगान सरकार अपनी तरीके से हैंडल कर सकती है। इस एग्रीमेंट पर साइन होने के कुछ वक्त बाद ब्रिटेन ने अपने कब्जे किए हुए भारत को अफगानिस्तान से अलग करने के लिए डूरंट लाइन खींचने का प्रपोजल दिया। हालांकि अफगानिस्तान के लोग इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि इससे पश्तून ट्राइब को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था। पश्तून लोगों की फैमिली के लिए ये एक फॉरएवर ट्रॉमा था। लेकिन ब्रिटेन ने इसकी परवाह किए बगैर अफगानिस्तान के उस वक्त के एमिर अब्दुल रहमान खान के साथ ये समझौता कर लिया। हालांकि ये लाइन सिर्फ एक इमेजिनेशन का हिस्सा थी, जिसे बातों में सिर्फ इसलिए यूज किया जाता था ताकि ये डिफरेंस किया जा सके कि जमीन पर कहां से ब्रिटेन कंट्रोल इंडिया शुरू होता है और कहां से अफगानिस्तान की शुरुआत होती है। लेकिन ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए इसे परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि रशिया के इन्वेजन से बचा जा सके। अब 1947 में आज़ादी के साथ इंडिया का बंटवारा हुआ तो पश्तून की ट्राइबल बेल्ट आई पाकिस्तान के पार्ट में।
इसी के साथ अफगानिस्तान ने भी डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों से डिमांड की थी कि वो इस लाइन से जुड़े समझौते को खत्म करके जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब से अब तक हिस्ट्री में ये लाइन मोस्ट डेंजरस फ्रंटियर्स में से एक बन गई। 2017 में जब पाकिस्तान ने डूरंड लाइन के पास फेंसिंग लगाते हुए कहा कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ गई और इस लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार परेशान रहते हैं। अफगानिस्तान इसे आर्टिफिशियल डिवीजन कहता है, जिसकी वजह से न सिर्फ पश्तून ट्राइब दो हिस्सों में बंट गई, बल्कि रेखा अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को कमजोर करती है। अफगानिस्तान का कहना है कि एंग्लो अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेजों का विरोध कर सके, इसलिए ब्रिटेन के प्रेशर में डूरंड लाइन का एग्रीमेंट साइन किया गया था और अफगानिस्तान की हर सरकार ने डूरंड लाइन को हमेशा मानने से इनकार किया है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि डूरंड लाइन को ज्यादातर कंट्रीज ने मान्यता दी है, यानी इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स में भी इसे डी फैक्टो यानी ऑफिशियल बॉर्डर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इन सब के बाद फिलहाल सच यही है कि डूरंड लाइन दुनिया की सबसे डेंजरस फ्रंटियर्स में से एक है। पर अब तक 8 लड़ाई सुलझाकर नोबेल प्राइज के लिए दावा कर चुके डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कई ग्लोबल वॉर्स को रिजॉल्व करके करोड़ों लोगों की जान बचाई है। तो हो सकता है कि ट्रंप अगले साल के लिए अपने नोबेल प्राइज मिलने का दावा करने में एक और मेडल जोड़ ले। तो इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ये वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए।